बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुखातिब हूँ अपनी उन बेटियों से जिनकी अभी शादी होने वाली है। वक्त आप लोगों को अपनी ज़िंदगी को संवारने का है। आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं शादीशुदा लाइफ में, और जो बच्चियाँ अनमैरिड होती हैं उनकी लाइफ में काफ़ी फ़र्क होता है। शादीशुदा लाइफ है वही एक लाइफ ऐसी शुरू होती है जिसमें आप पर कुछ ऐसी ख़ास जिम्मेदारियां डाली जाती हैं। तरबियत आपकी किसी तरह की भी हुई हो, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप समझ जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो लड़की के लिए चीज़ है कि वो अपने दीन की फ़िक्र करे। नमाज कुरान का तो अपने बच्चों को सुबह को उठ के नमाज पढ़ने की आदत और आपके लिए ज़रूर डालें, क्योंकि बाकी नमाज़ें तो हमारे वर्किंग डेज़ में होती हैं, हम जाग रहे होते हैं, लेकिन फजर की नमाज जो होती है वो हम सो के उठते हैं तो उस वक़्त होती है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला सुबह को दरबार लगे, क्योंकि जो कुछ इंसान अपने रब से वो अपने रब से, क्योंकि रब के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह से नहीं होगी। अगर आपकी शादी में अभी कुछ टाइम है तो अपने आप को दीन की तरफ लगा। ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि नमाज़ पढ़ने वाला, आप देखें अक्सर नमाज़ पढ़ने वाले लोग जो होते हैं एक्टिव भी रहते हैं और जिस्मानी तौर पे भी। ऐसी हैं 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ख़ानदानों में देखी हैं और बहुत ज़्यादा हो गई हैं ये। एक तो बच्चियां बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराज हो जाती हैं, बहुत बोलती हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े करती हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो। तैयार करें। देखें, एक चीज़ है ख्वाब और ख्याल, ज़्यादा ऊँचे ख्यालात पैदा कर लिए। सेकंड चीज़ ये है कि ख्वाहिशात बहुत जाते हैं अपने माइंड में कि हो सकता है कि हम वहाँ जाएंगे, हमें किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं होगी। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस वक़्त बच्चियाँ सोच लेती हैं, लेकिन जब वो किसी नए घर में जाती हैं तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी सोच किसी और तरह की होती है और वहाँ पर माहौल उनको कुछ और तरह का मिलता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ डेवलप होती हैं। कई दफ़ा मियाँ बीवी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप शायद उस वक़्त अपने लिए मुसीबत समझते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में इन चीज़ों को मूवमेंट के लिहाज से तब्दील करना पड़ता है या तब्दील हो जाती हैं। बेटा, ज़िंदगी, कोई बच्ची किसी घराने में जाती है तो वो पूरा घराना तब्दील नहीं होता। बच्ची को चाहिए कि वो अपने आप को तब्दील करे और उनके माहौल के मुताबिक ढाल ले। देखें, इस्लाम में मियाँ, हस्बैंड, शौहर, ये जो भी नाम है, इन सब का एक ख़ास मुकाम है। अल्लाह ताला ने जो मर्द को मुकाम दिया है उसका ख्याल रखना चाहिए। जब आप इनके साथ रहेंगी, इनके साथ वक्त गुजारेंगी, तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ भी होती हैं। यानी एक औरत को एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, एक साया मिल जाता है, एक दोस्त मिल जाता है, एक साथी मिल जाता है जो उसकी तारीफ़ भी करेगा, जो उसकी अच्छी बातों को प्रमोट भी करता है, उसकी अच्छी बातों को इनकरेज भी करता है और ख़यालात के मुताबिक। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सोचेंगी कि सिर्फ हस्बैंड को ही मोहब्बत की जाए और बाकी फैमिली जो है उनके साथ अच्छा सलूक ना रखा जाए, तो यकीनन हस्बैंड जिसके वो रिश्ते हैं उनकी अटैचमेंट हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा, और बच्चियां हस्बैंड को लेके अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से दरमियान में और ज़्यादा नफ़रतें पैदा होता ख़त्म हो जाता। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि उस लेवल तक ना जाए। है कि बच्ची को ये चाहिए कि वो जितना भी हो सके अपने हस्बैंड के ख़ानदान की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करे। लेकिन जब कोई बच्ची नए घर में जाती है तो सबसे ज़्यादा चीज़ का ख्याल रखना होता है, बहू को ज़्यादा ख्याल रखना होता है। जो शौहर है उसको भी खुश रखना है और उसकी फैमिली को भी खुश रखना है। अब फैमिली को खुश रखना कोई इस्लाम फ़र्ज़ नहीं किया गया, लेकिन अगर आप ये महसूस करते हैं कि आप अपने हस्बैंड से प्यार करती हैं, मोहब्बत रखती हैं, लगाव रखती हैं, फिर उसके साथ जुड़े हुए सब रिश्तों का एहतराम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हमेशा याद है
کہ اگر ایک لڑکی شادی کے 5 سال اپنے خاندان میں اس طرح گزارے کہ جیسے وہ گونگی ہے، تو باقی پوری زندگی وہ خاندان والے اس کی عزت کرتے رہتے ہیں. اور وہ بڑا مضبوط کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جب کسی گھر میں جائیں تو وہاں پر ان کو تبدیل کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ان کے مطابق تبدیل کر لیں. محبت پیار سے ان کے دلوں میں گھر کر سکتی ہیں. کیونکہ آپ اپنی بچیوں کو، آپ اپنے بچوں کو صبح کو اٹھ کے نماز پڑھنے کی آئے گی. آپ اگر میرے چینل کو پسند کر رہے ہیں، اس کو پروموٹ کریں، کیونکہ یہ کچھ ایسی کونسلنگ والی باتیں ہیں جو کہ ہر انسان کو جاننی چاہیے. مجھے پتہ ہے یہ سب باتیں ہر انسان جانتا ہے، لیکن ہم